अब मेरी बात सुन लो। देखो बेटा, अभी भी ना तुम्हारे पास 1 महीना है, पेपर मार्च में है ना। जो अपनी कमजोरी है ना उस पर काम करके उसको ठीक कर लेना चाहिए। अभी मैथ्स मेरा कमजोर है, रोज 2 घंटे मैथ्स करो। इंग्लिश कमजोर है, ज्यादा इंग्लिश पढ़ो। हिंदी कमजोर है, हिंदी पढ़ो। ठीक 1 महीना तुम्हारे पास है। उस 1 महीने में बेटा, एक तो ना तुम लोग बीमार होगे पेपरों के ठीक टाइम पे। देख ले, स्वेटर पहनी नहीं है और खांस रहा है। अभी इतनी गर्मी नहीं आई है जो तुमने स्वेटर गायब कर दिए हैं। सब लोग है ना, अपना ध्यान रखो। अब जो बीमार हो गया उसके सीधे 5% नंबर कम हो जाएंगे, चाहे तुमने कितना ही पढ़ रखा हो। क्योंकि अब बीमार होने का मतलब है कई कई घंटे का नुकसान। तो बेटा ये स्वेटर कहाँ है तेरा स्वेटर? बेटा स्वेटर कहाँ गया? पहन के ही नहीं आया इतना। और एक बात सुनो, अजीब बात, जो सबसे कमजोर और दुबले पतले हैं वही दोनों स्वेटर नहीं पहन रहे हैं। बढ़िया स्वेटर पहन के आया कर बेटा। और बेटा तू हाथ ठीक हो गया? नहीं लिखा जाता अभी? अच्छा, मतलब 1 महीने में उतर जाएगा प्लास्टर? पर हाँ भाई, अब पेपर में तू लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा? इस हाथ से लिख देगा, लेकिन तब तक पता है क्या, तेरा हाथ से बेटा जो लिखने की स्पीड थी ना उस पर फर्क पड़ेगा। अब तू राइट से लिखता है लेफ्ट से लिखता है? लेफ्ट से ही लिख रहा है। अपना ना ध्यान रखना, अपनी जिम्मेदारी होती है। अब अपनी तैयारी को एक लास्ट स्पीड से बढ़ाओ बेटा। और अब रोज के ना ये सोचा करो कि मैं 6 से 8 घंटे पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं कि नहीं। अपने आप यहाँ के घंटे मत गिनना, ये तो स्कूल वाले हैं। हाँ, अपने खुद के 6-8 घंटे। तुमने सीधे 6 तो यहीं से माइनस कर दिए होंगे, है ना? यहाँ के नहीं। घर जाके सेल्फ स्टडी। और सुनो मेरी बात, अब रात में पढ़ा करो बेटा। जैसे या तो रात में 10 बजे पढ़ने बैठो और 1 बजे तक पढ़ो डेली, फिर सो जाओ 1 से, और सुबह 8 बजे तक सो। 7 घंटे की नींद हो गई। 8 बजे उठो, 8:30 बजे 9 बजे तक तैयार होके यहाँ आ जाओ। तो देखो 7 घंटे नींद भी मिल गई, 3 घंटे की बहुत अच्छी स्टडी होगी, क्योंकि तब सब सो गए। जब सब सो जाते हैं, मैं तो 10th में ऐसी पढ़ी थी। तुम लोग तो लकी हो, तुम्हारे पास फिर भी पढ़ने के साधन। बेटा हमारे घर में तो 2 कमरे थे, एक मेरे फादर का था, एक हम बच्चों का। 10th में जब मैं थी ना, तब 100 वाट के बल्ब होते थे उस जमाने में। ये इतनी बढ़िया लाइट्स नहीं थी। 100 वाट का एक पीला सा बल्ब आता था 10 रुपए का। उस बल्ब में ना बेटा, वो बल्ब जलाओ तो सब उठ जाएं। अब सबकी नींद कैसे खराब करें? तो जब सब गहरी नींद सो जाते थे ना, मैं शाम को सोती थी 10th क्लास में। 1998 की बात है बेटा, ये कितनी पुरानी। मैं शाम को सोती थी 5 साढ़े 5 बजे। उस टाइम पे सो के और रात में उठती। मैंने अपनी मम्मी को कह रखा था मेरी 2 रोटी सेक के रख देना, क्योंकि भूख भी तो लगेगी ना। वो खाना बनाती सबका, तो 2 रोटी सेक के दबा के रख देती। फिर जब सब सो जाते तब मैं उठती कई घंटे की नींद लेके। मान लो मैं 6 बजे सोई, 7 8 9 10 11, 5 घंटे की नींद हो गई। 11 बजे तक बाकी सब सो गए। जब सब गहरी नींद में सो गए, तब लाइट जलाने से धीरे से कोई नहीं उठता। वैसे भी सर्दियां थी, तो उस टाइम पे सब सो जाते। फिर मैं उठती, 5-7 मिनट में अपना खाना खाया। हमारे टाइम में कोई मोबाइल देख के नहीं खाना खाते थे हम लोग। तुरंत से खाना खाया, 2 रोटियां खाई और फिर अपनी पढ़ाई पे बैठ गई। 11:15 पे पढ़ने बैठी। 11:15 से लगा लो 12:15, 1:15, 1:15, 3 बजे तक लगभग पढ़ी। 3 बजे फिर सो गई, 6 बजे तक सो गई नींद। तो देखो पहले कई घंटे की नींद पहले ले ली और 3-4 घंटे के बाद में। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि लटके आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई। 7-8 घंटे सो भी ली और अपनी पढ़ाई भी अच्छी कर ली। वो रात के 3 घंटे जो होते हैं ना बेटा, वो दिन के 8 घंटों से बढ़िया होते हैं, क्योंकि उस टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, आप पूरा फोकस होके पढ़ सकते हो। तो देखो जब साधन ना हो ना, तो कम में भी कैसे गुजारा करना है ये हमें सीखना पड़ेगा। सब अमीर नहीं हो सकते बेटा, सबके पापा उनको अलग कमरे, अलग एसी नहीं दे सकते, लेकिन सब लोग अपने बॉडी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जिसके पास कमरा नहीं है ना, उसके लिए बेस्ट तरीका होता है रात में अपना लेट नाइट जब सब सोए। पर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम जैसे वो होता है ना कि भाई पढ़ के सो गए तो फिर गेंडे की तरह पढ़ के सोते ही रहे, उठे ही नहीं। उठना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लोग पता है कितने लकी हो, तुम सबके पास देखो पहनने को अच्छी जैकेट, अच्छे स्वेटर है। हमारे टाइम में क्या था, 4-5 बच्चे हैं तो एक एक जैकेट मिल सकती थी बस। ऐसा तुम्हारी तरह इनर्स थोड़ी ना थे। अब सोचो ठिठुरती ठंड में हमारे पास साधन नहीं थे कि हम लोग अपने कमरे को गर्म कर लें या कमरा बंद कर दें। इतने पर्दे और इतनी व्यवस्था भी नहीं होती थी। तो उस ठिठुरती ठंड में रजाई को साइड में रख के बैठ के पढ़ना, और एक बल्ब में, तो ये बेटा मेहनत की डिमांड करता है ना। उस मेहनत के कारण आज मैं ये बातें तुम्हें बता रही हूँ। तुम आज मेहनत करो, आज से 10 साल बाद
12 साल बाद तुम भी एग्जाम्पल बन सकते हो। तो एग्जाम्पल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम चाहते हो नींद हम 10 घंटे की लगे, खूब ठूस ठूस के खाएं, मन मर्जी से घूमने जाएं, बाइकों पे घूमें, स्कूटियों पे घूमें, हाथ पैर तुड़वाएं, ठंड लगवाएं, तो अब तू उसके ऊपर हंस रहा है, तूने ठंड लगवा रखी है ना। तो अगर ऐसा करोगे तो फिर तो बेटा तुम नुकसान में आओगे। अपने आप का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। बोर्ड के टाइम में कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए। जो बेवकूफ होगा वो बीमार होगा, जो समझदार है ना वो अच्छा खाना खाएगा। अगर तुम्हारे घर में ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर तुम्हारे घर में बादाम है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, तो डेली बेटा थोड़े थोड़े खा लिया करो। 1 गिलास दूध डेली पियो। अगर तुम ये डाइट 1 महीने लोगे ना तो तुम बीमार नहीं होगे। अगर किसी के घर में बादाम नहीं है, काजू नहीं है, कोई बात नहीं, मूंगफली तो हर घर में आती है ना, 1 मुट्ठी रोज मूंगफली खा लिया करो। मूंगफली में बहुत मिनरल्स होते हैं। अगर तुम मिनरल रिच डाइट लोगे ना तो तुम बीमारी से बच जाओगे बेटा। अब 1 महीना कोई बीमार नहीं होगा। ये लास्ट का 1 महीना तुम्हारे पूरे साल की मेहनत को दिखाएगा। खूब पढ़ो, जी जान लगा दो, हर टाइम सिर्फ पढ़ते रहो। और जो तुम्हें डिस्टर्ब करे उसको कहो भाई मेरे पास मत आ, चाहे वो तुम्हारी मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, दादी हो, दादा हो, सबको कह दो अब हम नहीं बात करेंगे, किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। जो तुम्हारे पास फोन है ना बेटा, इस फोन को 1 महीने के लिए लॉक लगा दो, मत देखो फोन। दिन रात जब भी आंख खुले तुरंत पढ़ना, जब भी दिखे कि टाइम है पढ़ना, फोन नहीं देखना। 1 महीने के लिए त्याग दो। उसके बाद तुम्हें खूब छुट्टी मिलेंगे पेपरों के बाद, 1 महीने किताब मत उठाना, बस फोन ही फोन, फोन ही फोन, फोन ही फोन देखना। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कहे तो मेरी बात करवा देना अपने पेरेंट्स से, मैं कह दूंगी इनको 24 घंटे फोन देखने दो। लेकिन अगर तुम पढ़े होगे तो, अब तुम फेल हो जाओगे, नंबर 0 आएंगे तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खूब लतियाएंगे, खूब तुम्हें पीटेंगे। नंबर अच्छे ले आओ, कोई बोल ही नहीं सकता बेटा। माँ बाप पता है कब बोलते हैं? जब हम कमजोर होते हैं। अगर हम ताकतवर हो ना, पढ़ाई में नंबर पूरे लाते हो, माँ बाप कुछ नहीं बोलते बेटा। माँ बाप हमारे दुश्मन नहीं होते, लेकिन वो देखते हैं बेवकूफ पढ़ता नहीं है, गधा सोया पड़ा है, नालायक किसी टाइम किताब नहीं उठाता, तो वो गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं तुम्हारे फायदे के लिए, ताकि तुम्हारे नंबर अच्छे आए। ये 1 महीना करके दिखा दो कि तुम कुछ कर सकते हो। अपने पेरेंट्स का फेथ गेन करो। 1 महीने इतनी मेहनत कर दो कि वो तुम पे विश्वास करें कि भाई ये। जब मेरी बेटी 10th में थी ना बेटा, तो 10th में सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं। तो कई बार मैं देखती रात में 1 बजे उठ के जाती तो पढ़ रही होती थी। कभी मैं 2-2:30 बजे जाती, क्योंकि वॉशरूम जाने का रास्ता उसके कमरे में से ही था, तो पढ़ती मिलती। कई बार पढ़ते पढ़ते टेबल पे ही ऐसे लेटी सोई मिलती। मैंने उसकी कई बार फोटोज भी खींचे कि कब कल को बड़ी होगी तो दिखाऊंगी, देख मेहनत ऐसे करनी पड़ती है। तो उसके पेपर में 93% कुछ आए। ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा लोगों के नहीं आते, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बेटा मेहनत करनी पड़ती है। 90 से ऊपर आने का मतलब आपने मेहनत की है। 90 तो खींच तान के 89, 87, 88 आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चा 90 से ऊपर कूदता है ना, वो वही कूदता है जो दिन रात पढ़ता है। वरना 90 से ऊपर नहीं जाते बेटा। हम 86, 85, 82, 80, 79 पे अटक जाते हैं। 90 का आंकड़ा क्रॉस करने का मतलब तुमने दिन रात एक किया है, और वो अब करने का टाइम है। अब 1 महीना जी जान लगा दो, और अब सिर्फ पढ़ो मत, पेपर सॉल्व करो। अब अपनी शीट्स का ना बंडल खरीद लो बेटा। मैंने अपनी बेटी का भी यही कराया था। मार्केट में ना 30 रुपए के बंडल आते हैं, उसमें तुम्हारी ये पेपर जो वहां मिलेंगी ना शीट्स, वही की वही शीट्स होती हैं। मार्केट में 30 रुपए का बंडल, 2-3 बंडल ले लो, 100 रुपए खर्च कर दो। एक बंडल ले आए अपना, उसमें से रोज 4 पन्ने निकाले, अपना टाइम देखा घर पे, भाई 9 बजे बैठ गए हम रात में, 9 से 10, 11, 12 बजे तक तो नॉर्मल बच्चे जागते हैं। 9 से 12 मुझे डिस्टर्ब मत करो। एक मॉडल टेस्ट पेपर उठाया, पूरे का पूरा लिख के देखा, फिर लिख के देख के यहाँ अपने टीचर से चेक करा लो कि मैम इसमें कोई कमी हो तो बता दो, सर कोई कमी हो तो। देखते ही टीचर बता देगा कि तेरे नंबर इसमें इतने आएंगे। जब मेरी बेटी ने ऐसे पेपर्स लिखे थे ना, मेरी बड़ी सिस्टर है बेटा, उसकी मौसी दिल्ली में टीजीटी है वो इंग्लिश, उनकी ड्यूटी लगती है पेपर चेकिंग में, जितने बोर्ड के एग्जाम होते हैं। तो वो जनवरी में हमारे घर आई थी, नहीं फरवरी में एक बड़ा फंक्शन था, हमने पिछले साल किया था, तब वो आई थी। तो उन्होंने देखते ही उसके पेपर कहा था कि बेटा तेरे मार्क्स कटेंगे। उन्होंने उसको कुछ बेसिक बातें बताई कि पेपर ऐसे लिखना, इधर से जगह छोड़ना, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और बेटा उसको फायदा हुआ, उसके इंग्लिश में फिर बहुत बढ़िया नंबर आए। उसके 4 सब्जेक्ट में नंबर थे 95, 94, 95, 96, 97। मैथ्स में उसने प्रैक्टिस कम की। परिमल सर उसको खूब कहते थे, लेकिन वो ना थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट कम था प्रैक्टिस में, कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो उसमें उसके 82 नंबर रह गए। उस कारण से उसकी परसेंटेज जो थी वो 93 पे गई, वरना इतने बढ़िया नंबर थे 94, 95, 96, 97। साइंस में उसके 97 थे, फिर हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी में 94, 95, 96 कोई से थे। तुम्हें क्या बता रही हूँ कि
उसने, मेरी सिस्टर ने उसको एक नज़र में देख के बताया कि तेरे नंबर यहाँ बढ़ सकते हैं इंग्लिश में, और बढ़ गए बेटा। तो तुम भी ना अपने अपने पेपर लाके लिख के 3-3 घंटे के रोज एक मॉडल टेस्ट पेपर अपने आप से उठा लो। गैस पेपर ले लिए सब लोगों ने? उसमें मॉडल टेस्ट पेपर भी होते हैं ना जिसके आंसर्स नहीं होते, वो लिख के लाओ और फिर लाके अपने टीचर, कंसर्न टीचर, भाई हिंदी वाले को दिखाओ, वो देख के बताएंगे बेटा ऐसे नंबर बढ़ सकते हैं। जैसे तुम कटिंग करते हो, तुम उस पर फ्लूइड लगाओगे, उसको काटोगे तो नंबर कटेंगे बेटा। एक एसएसटी का पेपर करके मुझे दिखा देना, अभी तो पेपर कर लो, पेपरों के बाद ये करना, फिर मैं बताऊंगी यहाँ नंबर आ सकते हैं। तो उस तरह से तुम्हारे नंबर ना बेटा कम से कम 4-5 नंबर हर बच्चे के बढ़ सकते हैं, कम से कम 4 से 5, तो परसेंटेज आगे चली जाती है। ये ट्रिक्स होते हैं नंबर लेना। नंबर लेने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, नंबर आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स आने चाहिए। जिसको वो ट्रिक्स आते हैं वो 90 से ऊपर कूदता है। 90 से कम वाले बच्चे कई बार बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पर 90 से नीचे रह जाते हैं, कारण अटेम्प्ट अच्छा नहीं करते बेटा। और तुम लोगों का अटेम्प्ट जितना अच्छा होगा ना, प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी दमदार, टीचर उतना फ्री हैंड से नंबर देगा, कटाई कट 5 4 4 5 3 ऐसे नंबर। और वरना क्या करेगा, इतने कांटे मार रखे हैं, लाइन खींच रखी है, मात्रा गलत करे तो तुरंत नंबर काट देगा। तो इसलिए मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी खूब जी जान लगा के पढ़ो बेटा, भगवान उसका साथ देता है जो मेहनती होता है। जो पढ़ता नहीं है ना, भगवान हर बच्चे पे नजर रखता है, ईश्वर देख रहा है। कोई तुम्हारे ही साथ का बैठा अगर इस टाइम 10-10 घंटे पढ़ रहा है तो नंबर उसको मिलेंगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे। अब तुम अगर बैठ के पढ़ रहे हो तो ईश्वर की नजर तुम पे जरूर पड़ेगी और नंबर अपने आप आएंगे। नंबर अपने आप खींच के ले आते हैं हमारे पेपर, अगर पेपर दमदार हो तो। पेपर कमजोर है तो नंबर कहाँ से आएंगे बेटा, ठीक है। और अब तुम इतने बड़े हो बेटा, टीचर जो है ना तुम्हें हल्का सा बस सहारा दे सकता है। अब ये तैरने की एक बड़ा तालाब है ये, इसमें तुम्हें खुद तैरना है, टीचर नहीं हाथ पकड़ के हम किसी को तैराएंगे तो वो हमें डुबो देता है। अब किसी का सहारा मत लो, अब अपने आप दोनों हाथों से अपनी जो ये है ना मुश्किलें, इनको दूर हटाओ। जो सब्जेक्ट नहीं आता उस पर खूब प्रैक्टिस करो ताकि तुम आगे निकलो, ठीक है। हर कोई बच्चा आगे बढ़ सकता है बेटा। पढ़ाई कोई ऐसी चीज नहीं है, इंसान से ऊपर थोड़ी है पढ़ाई। हमने ही तो पढ़ाई बनाई है, इंसान नहीं ना, तो हमसे ऊपर नहीं है पढ़ाई। हम पढ़ के आगे निकल सकते हैं और हर बच्चे को भगवान ने दिमाग दे रखा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बढ़िया करो। और टीचर्स से डांट मत खाया करो बेटा, बड़े हो गए तुम लोग। अब तुम अपने आप को मानो 11वीं में आ गए हैं, कोई टीचर आके तुम्हें डंडा मारे, कोई बेइज्जती करे तो गलत बात है। अब तुम स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एक्टिव, ठीक है। चलो।